तो डियर गाइस, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने जो फैक्ट्स का वीडियो जो स्टार्ट किए हैं शूट करने, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करना, चाहे वो कम्युनिकेशन का सेगमेंट हो और चाहे आपका राइटिंग सेगमेंट हो, ये हर सेगमेंट में आपको हेल्प करेगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर हम कहीं पहले वीडियो शूट कर चुके हैं, अगर आपने उनको मिस कर दिया तो आप उनको देखिए। और उसी सेगमेंट के अंदर हम नई सीरीज आपके सामने लेके आने वाले हैं, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिनको हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन जो है हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वहाँ पर बोलना क्या है। तो वो जो बोलने का जो पार्ट है वो आपका स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा इस वाले से, जो मैं आपके सामने वीडियो इस समय ला रहा हूँ। हर पार्ट को ध्यान से देखिए। नॉलेज जो होती है किसी भी क्षेत्र में वो हमेशा वर्थवाइल होती है, वो हमेशा प्रोडक्टिव होती है और हमें कहीं ना कहीं आगे इन्हेंस करती है, हमें आगे ले जाती है। तो जितनी नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं कीजिए। चलिए, तो उसी सीरीज के अंदर आज का हमारा सबसे पहला जो पार्ट आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, सबसे पहला वर्ड है हमारे बेटे, जब सबसे बड़ा सेंटेंस है, सोशल लाइफ में हम काफ़ी बार यूज करते हैं, सब कुछ आपकी वजह से है। सब कुछ आपकी वजह से है। चाहे कोई काम बिगड़ जाता है तब भी हम बोलते हैं सब आपकी वजह से हुआ है, बात में जी। और कई बार काम बहुत अच्छा हो जाता है तब भी हम ये कहते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। तो दोनों सेंस में, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, आपकी वजह से। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपके सामने देखिए। तो एलिगेशन के सेंस में हम कहते देखिए, आप एलिगेशन लगा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, ए और बी तरफ से, जो मान लो ये ए है ये बी है, दोनों तरफ से एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ है। दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है, जब कोई बात हो जाती है इलेक्शन के टाइम पर, एक दूसरे पर एलिगेशन करती है, पास में जी। पक्ष और विपक्ष, रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर कई बार ऐसे करती हैं। तो आपकी वजह से हुआ है, तो उस सेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बहुत सिंपल सेंटेंस है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। और इन सेंटेंस को रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए इन म्यूचुअल कम्युनिकेशन, ताकि आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए, क्रैम हो जाए, एंड इन द टाइम बीइंग यू कैन अप्लाई दीज सेंटेंसेस ओके इन योर सोशल बिहेवियर। तो इसको इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है सब कुछ आपकी वजह से है, नेगेटिव सिचुएशन में और पॉजिटिव, आप दोनों में यूज कर लीजिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब कुछ आपकी वजह से, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा इसी डायरेक्शन में, वो हमारा है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम कहते हैं ना कई बार, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है। ओके। और वेलकम मूवी का डायलॉग भी है कि भगवान का दिया सब कुछ है, उदय वाला जो आपको याद है, उदय सिटी वाला। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, अगर हम इसको समझें तो व्यक्ति कह रहा देखिए हमारे पास सब कुछ है, उस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, थोड़ा सा एडवांस तरीके से, एडवांस इंग्लिश में। तो बच्चे उसको हम कहेंगे वी लैक नथिंग। वी लैक नथिंग, कि हमारे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है। आप जानते हैं लैक क्या होता है? डर्थ होता है, स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। तो हम किसी चीज़ को लैक नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हर चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ओके। तो वी लैक नथिंग जो है, मात्र 2-3 शब्दों से हम पूरी बात को डिफाइन कर देते हैं। ओके। तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये चित्र बता रहा है, पिक्चर बता रहा है, डेपिक्शन बता रहा है कि व्यक्ति हर्षोल्लास से भरा हुआ है, सेंस ऑफ रिजॉइसमेंट से फुलफिल है, कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है। चाहे उस स्पोर्ट्स के सेंस में आप ले लीजिए कि हमारी तैयारी पूरी है, प्रिपरेशन अच्छी है, हमारे पास किसी की कोई कमी नहीं है, कोच भी अच्छा है, हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी है। फाइनेंशियल टर्म्स में ले लिए, वित्तीय संदर्भ में, पैसे के सेंस में आप ले लीजिए कि हमारे पास किसी कोई कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास। सो वी लैक नथिंग, वी लैक नथिंग। So in the time to come, apply this word in your, can say, communication. We lack nothing. नेक्स्ट इसी डायरेक्शन में हमारा थर्ड जो है, ये तो मुफ्त का है, ये तो मुफ्त का है। आप शॉपिंग करने मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ आपको मिलती है, ठीक है, और वहाँ पे सेल्समैन कहता है ये तो मुफ्त का है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये तो मुफ्त का है, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज़ आपको मुफ्त में मिलती है, ये तो मुफ्त का है। इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बताऊं, ये होगा बेटा, इट इज़ फॉर फ्री। इट इज़ फॉर फ्री, देखिए आप, इट इज़ फॉर फ्री। तो पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम जनरली जानते भी हैं और यूज भी काफ़ी करते हैं। कई बार फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक अमेजन के ऊपर और जो है अलीबाबा के ऊपर कई बार सेल चलती है, इस पर काफ़ी चीज़ें फ्री मिलती हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, इट इज़ फॉर फ्री। सो एनीवेयर इन द सोशल सिचुएशन यू आर लिबरल टू अप्लाई दीज वर्ड और दीज सेंटेंसेस। और जब नॉलेज होगी तभी इंसान उनका प्रयोग कर पाता है। अगर आपने सेंटेंस को सुना ही नहीं है तो माइंड भी काम नहीं करता। तो एक बार पढ़ लोगे रटने के बजाय, तो आपका माइंड इसको ग्रास्प कर लेगा कि बोलना कैसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट, मेरे पास कोई पैसा नहीं है,
कई बार जो है व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाता है, या कोविड की सिचुएशन चल रही है जहाँ लोगों के पास पैसे की कमी है, तो व्यक्ति कह रहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, राइट जी। अब इस पर्स आप देखिए, पिक्चर बता रही है कि कहीं ना कहीं उसी इंडिकेशन को दे रही है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। उस बात को इंग्लिश में आप एक एडिक्वेट सेंस में कैसे कह सकते हैं? देखिए कई कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है आई हैव नो मनी, जो आप में से अधिकतर बच्चे जानते हैं। सो बाय दिस वन वी आर एक्वेंटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस है आई एम पेनीलेस। आई एम पेनीलेस, पेनी क्या होता है? पैसा होता है। आई एम पेनीलेस मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा और एडवांस तरीका हो गया इसको बोलने का, आई एम पेनीलेस। और थोड़ा सा आगे जाए, एडवांस तरीके से बोलना चाहे, आई एम शॉर्ट ऑन कैश। आई एम शॉर्ट ऑन कैश। तो ये जो हमारे डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन वर्ल्ड है, वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा होता है, आई एम शॉर्ट ऑन कैश। पास में जी, इसको अपना लीजिए। या फिर एक सेंटेंस और है, आई एम ब्रॉक। तो आई एम ब्रॉक जो है ये खासकर यूके के अंदर इसका यूज ज़्यादा होता है, आई एम ब्रॉक, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। तो आई एम ब्रॉक मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं फाइनेंशियली रूइंड हो चुका हूँ, या फाइनेंशियली मैं क्राइसिस में चल रहा हूँ। तो आई हैव नो मनी, आई एम पेनीलेस, आई एम आउट ऑफ शॉर्ट, आई एम ब्रॉक। कैसे ही आप बोलना चाहे बोल लीजिए। आई एम ब्रोकन नहीं आएगा, ब्रोकन होता है टूटना, मेरा दिल टूट गया है वो एक अलग सिचुएशन होती है। यहाँ पर है मैं पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे की तंगी है, फाइनेंशियल फिक्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आई एम ब्रॉक, आई एम शॉर्ट ऑफ कैश। तो ये दो नए सेंटेंस हो गए, इनको आप अपने बिहेवियर में कॉपी कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और ये कॉमन सेंटेंस, आई हैव नो मनी, आई एम पेनीलेस। ठीक है, आगे चलिए। मेरा बुरा हाल है, अच्छा वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो या फिर आप फिजिकल टर्म्स में कर लीजिए। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत लेजी है, तैयार नहीं है किसी एग्जाम के लिए, किसी पार्टी के लिए, या कोई व्यक्ति जो है फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। तो मेरा बुरा हाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है किसी बात को लेकर। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम डाउन एंड आउट। आई एम डाउन एंड आउट, बात समझ गए? और इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? आई एम बैडली ऑफ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको अप्लाई कर लीजिए। आई एम बैडली ऑफ। किसी को मैसेज करें व्हाट्सएप पर, थोड़ा अच्छा पर्सनालिटी का इंप्रेशन उस पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आई एम बैडली ऑफ या आई एम डाउन एंड आउट। फिर देखिए कितना डीप इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी का सामने वाले पर जाता है अगर आप इस प्रकार के वाक्यों को, सेंटेंस को अपनी सोशल लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, आई एम बैडली ऑफ मतलब मेरा बुरा हाल है। जो पैसे को लेकर है या हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत है, आपको डिफिकल्टी है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे, ये स्टूडेंट्स गाइस, ये थे हमारे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग जो है सेंटेंसेस। ऐसे ही सीखते रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और इनको अप्लाई भी करना है आपने जो है, ठीक है, अप्लाई जरूर कीजिए इनको, ठीक है। और जल्दी मैं आपके साथ जुड़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इंग्लिश को अगर सीखना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश गुरु सुंदर सर।